जी हां, जैसा कि आपने खबर के थंबनेल में देखा होगा कि भारत का नंबर 1 का ताज अब छिन चुका है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें भारत वर्षों से दुनिया में नंबर 1 था, लेकिन अब इस क्षेत्र में भारत का नंबर 1 से फिसलकर दूसरे पायदान पर आ गया है। और मुझे आपको ये खबर बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। नंबर 2 नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि भारत इस लिस्ट में सबसे आखिर में हो और हमेशा आखिर में ही रहे। मैं समझ गया हूं कि अब आपके मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत के आगे नहीं बल्कि पीछे होने से मैं खुश हूं। तो इसका जवाब है कि दूसरे देशों से हथियार इंपोर्ट करने का क्षेत्र, यानी आर्म्स इंपोर्ट। खबर यह है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी ने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट करने वाले देशों की एक लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट में यह बताया गया है कि अब हथियारों के इंपोर्ट में यूक्रेन ने भारत को सरपास कर दिया है और अब वो इस क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 देश बन चुका है। 2022 से रूस से युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन ने यूरोपियन देशों और खासकर अमेरिका से हथियार खरीदने शुरू कर दिए थे। और अब हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन का आर्म इंपोर्ट पिछले 3 सालों में इतना बढ़ चुका है कि पूरी दुनिया में सभी देशों के द्वारा जितने भी हथियार खरीदे जाते हैं उनमें से 9% हथियार अकेले यूक्रेन खरीदता है। अगर भारत की बात करें तो साल 2015 से 2024 तक भारत के दूसरे देशों से हथियारों की खरीद में 9.3% की कमी देखी गई है। और ऐसा इसीलिए संभव हो पाया है कि पिछले 8-9 सालों में भारत ने अपनी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ाया है। और भारत की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार अपने देश में ही बनाए जाएं, ना कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाएं। भारत ने रूस से अपने हथियारों की निर्भरता को अब काफी कम कर दिया है। जहां साल 2010 से 2014 के बीच में भारत रूस से अपने 72% हथियार खरीदता था, वहीं 2015 से 2019 तक ये घटकर 55% रह गया। और पिछले 4 सालों यानी साल 2020 से 2024 तक ये और घटकर अब सिर्फ 36% तक आ गया है। हालांकि 36% के बाद भी आज भी भारत अपने सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है। वहीं अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन अपनी जरूरत के 11% हथियार पोलैंड से, 12% जर्मनी से और 45% हथियार अमेरिका से खरीदता है। यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस की आक्रामकता को देखते हुए यूरोपियन देशों ने पिछले 4 साल में जमकर हथियार खरीदे हैं। और साल 2020 से 2024 के बीच यूरोपियन देशों की हथियार खरीद में 155% की वृद्धि दर्ज की गई है। जी हां, 155%। जहां आज से कुछ वर्ष पहले तक ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में भारत का शेयर 9.3% था, वहीं अब ये धीरे धीरे घटकर 8.3% तक पहुंच चुका है। और मैं तो ये चाहता हूं कि ये शेयर घटकर 0% पर आ जाए। भारत को कभी भी दूसरे देशों से हथियार खरीदने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि हम अपनी जरूरत के सारे हथियार अपने देश भारत में ही बनाएं। और सिर्फ बनाए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके बम्पर कमाई भी करें। इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में आपसे कह रहा था कि ग्लोबल आर्म इंपोर्ट के क्षेत्र में भारत को आखिरी पायदान पर मैं देखना चाहता हूं और आर्म्स एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत को मैं पहले पायदान पर देखना चाहता हूं। पर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप भारत को आर्म इंपोर्ट और आर्म एक्सपोर्ट दोनों क्षेत्रों में किस पायदान पर देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल की नई भर्ती आई है। CSBC ने सिपाही भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी भर्ती विज्ञापन आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर अभी से चेक कर सकते हैं। बिहार पुलिस वैकेंसी में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू होगी, जिसमें अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 तक ही फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।